नमः संस्कृताय मित्रों, मैं नेहा संस्कृत सरोवर 7M में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक आपने वर्ण विचार में वर्णों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन चार प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन। कादयो मावशानाम स्पर्शः, का से लेकर माँ तक के ये जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो स्पर्श कहे गए हैं। शल उस्मानाः, श, श, सह, ये चार वर्ण ऊष्म व्यंजन कहे गए हैं। यणो यंतास्थ, य, र, ल, व, ये चार व्यंजन अंतस्थ कहे गए हैं। क्षत्रज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ साथ विसर्ग क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक क्या है। तो हम देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान तथा परिभाषा। वर्ण, वर्ण का अर्थ है अक्षर। जब अक्षरों का अर्थात वर्णों का उच्चारण मुख के विभिन्न स्थानों से होता है, उन्हें अक्षरों अर्थात वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। एक बार पुनः, जब अक्षरों अर्थात वर्णों का उच्चारण स्थान विभिन्न स्थानों से होता है, उन्हें अक्षरों अर्थात वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीयानां कंठः, आ कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इचुयशानां तालु, ई चवर्ग, यानी चवर्ग मतलब च, छ, ज, झ, ञ, य, श का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋटुरषाणां मूर्धा, री टवर्ग, टाठा डाढ़ाणा, र, श का उच्चारण स्थान मूर्धा होती है। ऋतुलशानां दंता, री तवर्ग, यानी कि त, थ, द, ध, न, स का उच्चारण स्थान दंत होता है। उपोपद्यमानीयानां मोष्ठौ, ओ पवर्ग, पाफा बाभा मा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यम गणानां नासिका च, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। य, म, ग, ण, न, ये पंच अक्षर नासिका है, यानी नासिका से उच्चारित किए जाते हैं। यम गणानाम नासिका च, इनका उच्चारण स्थान नासिका है।
ए दयितो कंठ तालु, ए आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ दयितो कंठोष्ठम, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। एक बार पुनः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, आ और कवर्ग हा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इचो या श नाम तालु, ई चवर य और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। टिटोरा श नाम मूर्धा, री टवर्ग र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होती है। ऋतुला श नाम दंता, ली तवर्ग और श का उच्चारण स्थान दंत होता है। उपपद्यमानिया नाम ओष्ठौ, उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यमगड़ा नाम नासिकच, यमगड़ न, इन अक्षरों का उच्चारण स्थान नासिका होती है। ए दयितो कंठ तालु, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओ दयितो कंठोष्ठम, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। इसी प्रकार विसर्ग क्या है? विसर्ग कहते हैं वर्ण की वह अंतिम ध्वनि जो ह को प्रकट करने के लिए होती है, यानी विसर्ग होती है, विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे अको विसर्जनीया नाम कंठा, इसमें विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो हा की ध्वनि को प्रकट करने के लिए ये बिंदु होते हैं, अर्थात इन बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार वर्णों के ऊपर लगे हुए बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। यानी किसी वर्ण के ऊपर अगर बिंदु लगा होता है तो उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। जैसे कम, शम, नम, यानी जिन वर्णों के ऊपर बिंदु होता है उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। इनका सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। अनुनासिक, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक सभी वर्णों के अंतिम वर्ण अनुनासिक कहे जाते हैं। जैसे काखा गाघा अंगा अंगा यानी कवर्ग का अंगा, चाचा जाझा इया यानी चवर्ग का इया। इसी प्रकार पांचों वर्गों के जो अंतिम पांचवें वर्ण होते हैं वो अनुनासिक कहे जाते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। ये या गा या ण न म होते हैं। मुख नासिका बचनो अनुनासिका। एक बार पुनः इसका रिवीजन करते हैं इन सूत्रों का। अको विसर्जनीयानाम कंठा, इचो यशानाम तालु, ऋटो रसानाम मूर्धा, ऋतु लशानाम दंता, उपोपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, यम गणानाम नासिकज, ए दयितो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। पुनः एक बार याद करने के लिए, अको विसर्जनीयानाम कंठा, इचो यशानाम तालु, ऋटो रसानाम मूर्धा, ऋतु लशानाम दंताः, उपोपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, यम गणानाम नासिकज, ए दयितोः कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। नासिका अनुस्वारस्य, मुख नासिका बचनो अनुनासिकाः। मित्रों, अगर इन सूत्रों को इसी प्रकार से रिवीजन किया जाए तो कुछ भी असाध्य नहीं, वह पूर्ण रूप से कंठस्थ हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।